हाँ जी। क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड 2026 को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इस साल से थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बदल रहा है 2025-26 में, लेकिन चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, खाली MCQ बढ़ जाएगा और 5 नंबर का जो क्वेश्चन पहले आता था वही अभी भी आएगा। तो 1 मार्क के जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ध्यान से सुनना, पहले तो इसका मार्किंग क्राइटेरिया समझ लो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो 2026 के लिए, यानी मार्च 2026 में जो बच्चा परीक्षा लिख रहा है उसके लिए इस चैप्टर से क्या आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं 1 मार्क के होते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो ये 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसी प्रकार से सीधा सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टोटल कुल मिला के 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव को लेकर के, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, और ये आपको सिर्फ यहाँ से 6 मार्क्स देगा। 2 क्वेश्चन 6 नंबर बहुत होता है, 5 नंबर से बड़ा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो 2025-26 के लिए ये मार्किंग स्कीम है आपके लिए। ठीक है, तो मैंने एक PDF बनाया है 1 मार्क क्वेश्चन का, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है ना। ठीक है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस में रखेंगे। इसके अलावा बोर्ड जब सैम्पल पेपर रिलीज़ कर देगी तो वो भी सैम्पल पेपर में अपने MCQs डालेगी। फिर आपका परीक्षा बोध आएगा, परीक्षा सार आएगा, उसमें भी MCQs होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो MCQ आप ऑलरेडी बना चुके हैं हमारी PDF से, तो उससे ज़्यादा तो आना नहीं है, कुछ उसी में से होगा। तो जब वो आएंगी तो फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। परीक्षा बोध नई वाली जो छपेंगी बदले हुए सिलेबस के साथ, परीक्षा सार, फिर मॉडल पेपर भी आएगा, बोर्ड का भी आएगा, अलग से भी आता है नवबोध प्रबोध का, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ये समझ गए मार्किंग स्कीम। तो सबसे पहले क्या करना, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। कहाँ से? 2019 से लेकर के 2025 तक, और जितने 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से वो प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि MCQ का क्या करना है, हमारी PDF पढ़ लेना। एक बार आप कर चुके हैं, फिर से उसको प्रैक्टिस में रखेंगे। तो उसमें 100 क्वेश्चन हमने जमा किया है, तो वो 100 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं सफिशिएंट है इस चैप्टर से, क्योंकि 1 नंबर तो देगा वो, लेकिन 1 नंबर के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है भैया। 1 नंबर मेरिट के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो बोर्ड खुद अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी, उस पर हमको समझ आ जाएगा कैसा पैटर्न आना है। फिर आप जानते हैं आपके नवबोध प्रबोध पब्लिकेशन की फिर अलग से सैम्पल पेपर्स की किताबें आती हैं, मॉडल पेपर नहीं आता, तो मॉडल पेपर भी आपको अब MCQ मिल जाएगा, सैम्पल पेपर में भी मिल जाएगा, और परीक्षा बोध जो नई छप के आएंगे उसमें मिलेगा ही, परीक्षा सार, परीक्षा बोध। तो हम कोशिश करेंगे कि जब ये नई किताबें मार्केट में आ जाएंगी तो सब के चैप्टर वाइज हम MCQs फिर कवर करेंगे एक एक करके। समझ गए ना? अभी फिलहाल के लिए हमने जो PDF बनाया है 100 क्वेश्चन का, वो काफ़ी है इस चैप्टर के लिए, और हर चैप्टर के लिए धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, आता रहेगा, उसमें टाइम लगेगा बनाने में, तो वो समय समय पर आएगा। तो फिलहाल के लिए आप ऐसा करिए, 2019 से लेकर के 2025 तक जितने 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं पूरा लगा लीजिए। क्या करना है? पहला जॉब, पहला काम, 2019 से लेकर के 2025, ये कितने बनते हैं? 7 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही ना, PYQs, ये भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास पूरा बना हुआ है 2019 से लेकर 25 तक का, तो आप चाहें तो उसका फ़ोटो ले लेंगे, या मैं ऐप में डलवा दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 2019 से 2025 तक क्या सेलेक्ट करना है? खाली MCQ नहीं आते थे, हाँ MCQ अब आएगा। 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रगड़ डालो 7 साल का, बहुत मुश्किल नहीं, 3-3 क्वेश्चन रहते हैं एक एक, यानी एक साल में 3-3 क्वेश्चन एक एक सेट में, सेट A B C अलग अलग क्वेश्चन रहता है 1-1 नंबर का। तो वो कभी आप देखेंगे चैप्टर 1 से आता है, कभी चैप्टर 2 से आता है, ऑप्शन में रहते हैं ये। तो एग्जामिनर का मूड किसी साल चैप्टर 1 से बना लेता है, किसी साल चैप्टर 2 से बना लेता है, तो ये दोनों मिला के एक यूनिट बनते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो दोनों से कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है, अभी भी और आगे भी 2026 के बाद भी। ठीक है,
समझ गए? तो ये आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन? PYQ से। बहुत मुश्किल नहीं है, हमारी पुरानी वीडियोस भी आप देखोगे पढ़ी हैं, उसमें हमने 1 मार्क के क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हुए हैं। यूट्यूब पर भी रखी हुई हैं और ऐप के अंदर भी रखी हुई हैं। समझ गए? तो यूट्यूब से भी आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट खोजोगे, उसमें आपको क्लास 12th के फिजिक्स का मिल जाएगा। तो उसमें हमने MCQ अलग से प्रैक्टिस किया हुआ है। या चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन डिस्कस किया है 1 मार्क का क्वेश्चन देख लो, खत्म कहानी, उसी से प्रैक्टिस हो गई। फिर आपको PYQ देखने की जरूरत नहीं है अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरी चीज, अब चूंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना है, तो 5 नंबर के लिए खाली 5-6 क्वेश्चन दावेदारी में है, बस उतना ही पढ़ना है। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से सेलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर से आने वाले चैप्टर दूसरे हैं, जहाँ से हर साल कुछ ना कुछ खुराफाती किया जाता है। यानी 90-95% तो क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है, लेकिन 5 से 10% क्वेश्चन हर साल नए फ्रेम किए जाते हैं, न्यूमेरिकल के बेसिस पर या किसी और बेसिस पर। तो इस साल का जो पेपर आया है वो, उसमें आप देखेंगे 2025 का जो पेपर था, 2025 का मार्च में जो एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले गए थे न्यूमेरिकल के, चैप्टर नंबर 13 से शायद थे या 12 से। एटम या न्यूक्लियाई के चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था, अजीब टाइप का न्यूमेरिकल। तो हर साल होता है, किसी के दिमाग में नहीं रहता कहाँ से क्या देगा कैसे देगा, और हर साल पेपर 5 से 10% नया क्वेश्चन फ्रेम करता ही है। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ दिखता है रैंडम टाइप का। ठीक है, तो वो सब भी हमने इस साल जो 2025 का पेपर हुआ है, 2025 के पेपर का हमने एनालिसिस वीडियो डाला था। जैसे एग्जाम हुआ है उसी दिन डाल दिए थे, एनालाइज करके कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा, उसमें मैंने सॉल्यूशन समझा दिया है। तो जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन आए होंगे, यानी इस चैप्टर की बात नहीं हो रही, दूसरे चैप्टर की बात हो रही है, वो आप वहाँ से कवर कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर से तो कोई रिपीटिशन, कोई नया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की गई, कोई बदलाव नहीं किया गया, तो पुराना घिसा पीटा रिकॉर्ड चल रहा है और वही चलता रहेगा। ठीक, तो 1 नंबर के लिए समझ गए क्या करना है। 2019 से 25 तक के 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ डालिए। अभी मैं 2025 के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, 1 मार्क के इसी चैप्टर से आए हैं, तो वो हम यहाँ कवर कर लेंगे। एकदम सिंपल है, हमने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में कवर किया हुआ है उसको, तो फिर से करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आया है, एक दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे। ठीक, तो ये बन जाएगा, और प्लस MCQ जो हमने दिया PDF वो काफ़ी है इसके लिए। अब बाद में जो आएगा सैंपल पेपर या बोर्ड का पेपर आएगा या जैसा भी होगा, वो हम फिर इकट्ठा और कवर कर लेंगे। MCQ जहाँ से मिलेगा सब बना लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए दावेदारी देखिए। इसके लिए सबसे पहले आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। हालांकि ये 5 नंबर के लायक नहीं है, ये 2 ही नंबर में पूछता था, 5 नंबर में कभी नहीं पूछा कूलम्स लॉ। तो आप भी ऐसा करिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कूलम्स लॉ का, उसका फॉर्मूला पढ़ लीजिए, हो गया। लेकिन कभी कभी इसका प्रूफ पूछा जा सकता है 5 नंबर के लिए, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन वो किस बेसिस पर आता है? वो गॉस थ्योरम के बेसिस पर आता है। लेकिन वो क्वेश्चन कभी आया नहीं है, तो हम उसकी अथॉरिटी नहीं रखते। तो फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर ये 5 नंबर में नहीं आएगा तो भी वो 1 मार्क पे तो पूछा ही जा सकता है उस पर क्वेश्चन। चार्ज वाले क्वेश्चन आते थे ना, आप देखेंगे हमारी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डली हुई हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ 2 चार्जेस, या नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, फोर्स का नेचर बताओ। तो ये सारे क्वेश्चन कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, और ये सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। आप देखिएगा 1 मार्क के क्वेश्चन जहां हमने डिफाइन किया हुआ है, तो वहां सब कुछ कवर है ये। तो ये अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं यहाँ पर। तो कूलम्स लॉ पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक हो गया। तो 5 नंबर के लिए ये नहीं है, मैंने लिख दिया है जरूर, तो इसका प्रूफ जरूर इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। ये कभी कभी गॉस थ्योरम के ऊपर भी पूछ देता है, प्रूफ करो कूलम्स लॉ को, कभी कभी। ठीक, उसके बाद दूसरा जो 5 नंबर के लिए उपयोगी क्वेश्चन है, वो आपको डाइपोल से पढ़ना है। ठीक, तो एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल का, एक्सियल पोजीशन पर, एक इक्वेटोरियल पर। ज्यादा चांस है एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, ज्यादा चांस है, लेकिन आप प्रिपेयर दोनों करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल
पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिस करेंगे एक साथ, बन जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देंगे आप? इंपॉर्टेंस इसको, एक्सियल वाले को, ये ज्यादा दावेदारी रखता है इक्वेटोरियल से। हालांकि ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, तो आप दोनों को प्रिपेयर कर लो, बहुत मुश्किल नहीं, डेरिवेशन आसान है इसका, है ना। अब आप एक काम करो, इसके अलावा टॉर्क का प्रिपेयर कर लो। डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें टॉर्क लगता है, तो टॉर्क का डेरिवेशन 5 नंबर के लायक नहीं है, क्या समझे? टॉर्क का डेरिवेशन 5 नंबर के लायक नहीं है, बहुत कम चांस है कि पूछा जाए 5 नंबर के लिए, नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी आपको एज ए ब्राइट स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कितना डाइपोल बनता है, पी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो उसका डेरिवेशन क्या है? 2 लाइन का तो डेरिवेशन है, तो 5 नंबर के लायक तो बनता ही नहीं कहीं से, तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा। लेकिन उस पर बेस्ड एक वर्क का कैलकुलेशन है, वर्क डन ऑन रोटेटिंग ए डाइपोल, या एनर्जी ऑन ए डाइपोल जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो वो तो टॉर्क के बेसिस पर ही बनता है, इसलिए वर्क का कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप टॉर्क को थोड़ा सा प्रिपेयर करके क्या पढ़ लीजिए, वर्क या एनर्जी वाला, दोनों तो एक ही है, जितना वर्क करते हैं वही तो एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है डाइपोल के अंदर। तो आप वर्क या एनर्जी का डेरिवेशन जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, वर्क या एनर्जी ऑन ए डाइपोल kept in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये समझ आया टॉपिक कि नहीं आया? तो ये कर लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ना, याद रखिएगा। ये मैं बहुत एश्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये आपने बस देखना है इसको, बस एश्योरिटी के साथ ये है, ये 2 टॉपिक, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से, एक्सियल और इक्वेटोरियल। उसमें भी अगर प्रायोरिटी दूंगा तो मैं एक्सियल को दूंगा, समझ गए? ठीक। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आता है, वो है गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। तो गॉस थ्योरम के क्वेश्चन मिक्स करके बनाए जाते हैं, यानी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, मल्टीपल क्वेश्चन मिक्स कर दिया जाता है। जैसे व्हाट डू मीन बाय गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, राइट गॉस लॉ, और एक उसका एप्लीकेशन चिपका देगा उसके साथ में, 2 क्वेश्चन बन गया। या राइट एंड प्रूफ गॉस लॉ, तो एक तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर उसको प्रूफ करो, बन गया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो गॉस थ्योरम हमेशा याद रखना मिक्स करके बनाया जाता है क्वेश्चन। गॉस थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं? मिक्स। तो मिक्सअप में एक तो डेफिनेशन तुमको दिखेगा गॉस थ्योरम का कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is just 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला लिख दिए, phi is equal to q upon epsilon naught, खत्म डेफिनेशन। उसके बाद जो एप्लीकेशन पूछेगा, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा और बोलेगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो अभी तक तो स्फेरिकल शेल के लिए 2025 में पूछा जा चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो 2025 में आया है तो 26 में नहीं आएगा, तो बच गया 2 एप्लीकेशन। एक क्या बन गया, एक लीनियर वायर, सीधे तार के कारण r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो गॉस थ्योरम से, जिसमें अपन सिलेंडर नहीं बनाते थे, गॉसियन सरफेस। और एक बन गया प्लेन शीट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन शीट लग रहा है, वो आएगा 2026 में। लीनियर वाला बहुत कम पूछा जाता है, प्लेन शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों प्रिपेयर करेंगे, प्लेन शीट और लीनियर वायर वाला, जो नहीं इन्फिनिट लॉन्ग थिन कंडक्टर जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है इस बार मूड बदल जाए, थिन शीट का ना पूछ के वो थिन वायर का पूछ ले। तो आपको दोनों पढ़ के जाना है, लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंस किसको देना है? शीट वाले को, प्लेन शीट, समझ गए? तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, और प्लस साथ में इसका क्या प्रिपेयर करना है? प्रूफ। एप्लीकेशन तो अलग से बता रहा हूं मैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, डेफिनेशन और उसका प्रूफ, समझ गया ना? हमने बनाया है प्रूफ गॉसियन सरफेस इमेजिन करके, तो उसको इकट्ठा प्रिपेयर करिए। अगर आ गया तो आ गया, फिर एप्लीकेशन नहीं आएगा अगर प्रूफ आ गया गॉस थ्योरम का तो। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी बोलता है, जैसे गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिख देगा और लिख देगा प्रूफ, राइट द नेम ऑफ थ्योरम एंड प्रूव इट। ऐसे पहले पूछा जा चुका है, आप PYQs देखेंगे आपको मिल जाएगा। यानी पूरा जो स्टेटमेंट होता है गॉस थ्योरम का कि द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, लिख देगा और लिखेगा राइट द नेम ऑफ थ्योरम एंड प्रूव इट। तो पहले तो बताओगे कौन सा थ्योरम है, दिस इज गॉस थ्योरम, उसके बाद उसको प्रूव करोगे, बन गया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट एकदम रटा होना चाहिए फॉर्मूले के साथ, और उसका प्रूफ अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, दोनों चीजें। उसके बाद आप 2 एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे। 6वां लिख देता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ
गॉस थ्योरम, समझ गए। और इस एप्लीकेशन में खाली कितने एप्लीकेशन पढ़ने हैं आपको? मात्र 2 एप्लीकेशन पढ़ना है सिर्फ। पहला एप्लीकेशन मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? प्लेन शीट वाले को, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, समझ जाओगे ना लिखावट। और दूसरा क्या प्रैक्टिस करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन लॉन्ग वायर या कंडक्टर, कुछ भी लिख दूं। शेल वाला आ गया ना 2025 में, जिसमें आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड निकालना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल वाला, तो वो आपने नहीं पढ़ना है। यहां तक बात समझ आ गई? तो इतने ही क्वेश्चन है जी थ्योरी के 5 नंबर के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। 1 मार्क के लिए क्या करोगे? 1 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। तो 1 मार्क मैंने बताया आपको 2019 से 25 के बीच में जितने 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, आप एमसीक्यू से देख लो या उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लो। एमसीक्यू ही आएगा, उसी से बना लेगा, या ज्यादा करेगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम कर देगा अगर एमसीक्यू नहीं देता तो। समझ आई बात? तो उसको 1 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, चाहे वो एमसीक्यू के नाम से दे दे और चाहे वो 1 मार्क के क्वेश्चन के नाम से दे दे। तो जरूरी है एमसीक्यू आएगा? नहीं है ना जी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया 1 मार्क का, तो वो भी तो पैटर्न में है आपके, दोनों ना लिखा है, चाहे एमसीक्यू आ जाएगा चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, एक शब्द में आंसर देना रहता है। तो दोनों तरीके हैं, इसलिए आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये हम इसलिए कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड ने भी सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया है। जिस दिन आपका बोर्ड सैंपल पेपर रिलीज कर देगा तो पता चल जाएगा कैसे आना है, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे, फिर कंफर्मेशन के साथ एक और वीडियो आ जाएगी हमारी फिर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमने आपको बताया वो आपको पढ़ना है। ये बात यहाँ तक समझ गए? अब इसमें छोटे छोटे कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं क्वांटाइजेशन के ऊपर, बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते भैया यहाँ से। यानी ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, गॉस थ्योरम हो गया, फ्लक्स का कैलकुलेशन हो गया, उस पर न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया है, तो हम यही मान के चलेंगे आगे भी नहीं आएगा, है ना जी। लेकिन कोई भरोसा नहीं होता, फार्मूला एटलीस्ट पढ़ के जाना है। जैसे गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल फ्रेम कर दिया गलती से, तो उसको पढ़ के गिवन लिख लोगे कि क्यू इतना दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतना लिखा है क्वेश्चन ने 8.85 10⁻12, और फ्लक्स पूछ रहा है फाई, तो जैसे गिवन में लिखोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा इनसे मिलकर कौन सा फार्मूला बनता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो तुरंत लगा के निकाल लेना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आ रहता है, बहुत कठिन तो आता नहीं है, बन जाएगा ना। तो फार्मूला याद रखने से नया क्वेश्चन भी फ्रेम होता है तो भी बन जाता है, और जब हमको फार्मूला नहीं बनता तो हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ आता कि ये क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, तो कहाँ से बनेगा। तो फार्मूला याद होना चाहिए बाबू, तब बनेगा ये। यहाँ तक समझ गए? इसमें इंटरनली कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस यही आएंगे, तो ज़्यादा चांस है ये पूछता है, ये तो आएगा 5 नंबर के लिए श्योर रहता है, हर साल आता है। यानी ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जिसमें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ना आए। कभी कभी ऐसा हुआ है कि गॉस थ्योरम से सवाल नहीं आया है, मेजॉरिटी आप देखेंगे कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके ऑप्शन में रहता है चैप्टर नंबर 2। अब ये ध्यान से समझ लो, चैप्टर 1 के ऑप्शन में, यानी ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ये ऐसा रहता है, एक क्वेश्चन कहां से है और इसके ऑप्शन में क्या रहेगा, चैप्टर 2। तो बनाना तो कोई एक है, तो या तो तुम चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लो, तो चैप्टर 2 के छोड़ दो बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन बोले तो कौन से क्वेश्चन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का क्वेश्चन आता है यहाँ पर 5 नंबर के लिए, तो ये आप छोड़ दो। फिर सेकंड चैप्टर से हम सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, और वो कौन से होंगे मैं इसके बाद बताता हूँ चैप्टर 2 में। तो अगर तुमको चैप्टर 1 बढ़िया से बन रहा है, क्या सुने, चैप्टर 1 बढ़िया से बन रहा है, हमको बिल्कुल डाउट नहीं है, एकदम हमको एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड मस्त ले रहे हैं अपन, गॉस थ्योरम हमको बहुत सुंदर आ रहा है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन दोनों हमसे बहुत खूबसूरती के साथ बन जा रहे हैं, इसमें नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, तो गोली मारो सेकंड चैप्टर को, छोड़ो 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर की बात हो रही भैया ना, कोई जरूरत नहीं है सेकंड चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। चैप्टर 1 आपको दिला देगा 5 नंबर, ऑप्शन में रहना है, एक बनाना है। लेकिन हर बच्चे की मेंटेलिटी एक समान तो होती नहीं है, किसी को हो सकता है कैपेसिटर ज्यादा मजा आ रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पसंद हो, उसको नहीं समझ में आता हो क्योंकि कैलकुलेशन लंबा होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन छोटा है इनके कंपैरिजन में, समझ आया। तो हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, थिंकिंग प्रोसेस या थिंकिंग एबिलिटी कह लीजिए। तो किसी को हो सकता है इसके क्वेश्चन पसंद आ जाए, किसी को इसके क्वेश्चन पसंद आ जाए,
तो अगर आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, गोली मारो चैप्टर 1 को, छोड़ दो इनको 5 नंबर के लिए, नहीं पढ़ना है, हल्का हो गया। सिर्फ आप चैप्टर 2 से क्या पढ़ लीजिए, पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, और 1-2 क्वेश्चन मैं चैप्टर 2 में बताऊंगा, वो पढ़ लेना, बस हो गया, काफी है। लेकिन 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा चैप्टर 2 से। चाहे तुम चैप्टर 2 के 5 नंबर को गोली मारो चाहे ना मारो, 3 नंबर को तो पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? और 1 मार्क का भी पढ़ना पड़ेगा एक क्वेश्चन। तो यहां तक समझे आप। अब चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल क्या आया 2025 का मैं ले लेता हूं, क्योंकि बाकी तो आपको हमारी इसमें मिल जाएगा, PYQs वाले नोट्स में मिल जाएगा, या हमने जो पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, वो मिल जाएगा 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, वहां से कवर अप हो जाएगा। इस साल 2025 में कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको बताता हूं, ये आप नोट कर लें इसको, ठीक है। ये देखो 2025 में आया था, ये कब आया है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, कितने का, मार्किंग स्कीम अब बदली है 2026 के लिए, 25 तक तो ऐसे चलता था, 2 नंबर का आता था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किस पर बेस्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, चैप्टर 1 से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है कैन ए सब्सटेंस हैज 2.6 कूलम ऑफ चार्ज, गिव रीजन। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, कारण बताओ। दोनों में 1-1 नंबर दे के आपको 2 नंबर देगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, और 1 नंबर का रीजन वाला क्वेश्चन है, तो दोनों 1-1 नंबर मिला के कितने हो गए, 2 नंबर। तो दोनों बनाओगे तब 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, समझ गए, पक्का? ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। कैन ए सब्सटेंस हैज 2.6 कूलम चार्ज, क्या किसी मटेरियल, किसी बॉडी के ऊपर 2.6 कूलम का चार्ज आ सकता है? ये तो हम जान रहे हैं, क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा है, इसलिए अपन जान रहे हैं कि नहीं आ सकता। क्योंकि चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से चार्ज होती बॉडी, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना चार्ज ले आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जाएगा तो भी कितना ले जाएगा, उतना ही। तो 1.6 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, 1.6 1 जा, 1.6 1.62 जा, 1.63 जा, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, समझ आ रहा? तो वैसे चार्ज भरता है, तो 1.6 एक इलेक्ट्रॉन के आने से आ जाएगा, दूसरा आएगा तो वो भी 1.6 ले आएगा, कितना हो गया 3.2, हमको तो 2.6 करना था, इसका मतलब है आप 2.6 बॉडी को चार्ज नहीं दे सकते। तो ये तो खैर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमको समझ में आ रहा है। अब लिख के कैसे दिखाओगे एग्जामिनर को कि मेरे को समझ में आया है? तो लिखने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्वांटाइजेशन का। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, चार्ज गिवन बना रहे हैं ना, गिवन एक बॉडी का चार्ज कितना है 2.6 कूलम, ठीक है। हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है एलिमेंट्री, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हमको निकालना रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। और यहां मैं लिखूंगा वी नो दैट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू, ये पहले लिख ही लेते हैं, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या जानते हैं अपन फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, प्लस माइनस, प्लस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से और माइनस इलेक्ट्रॉन के आ जाने से, तो उसको गोली मारो। फिलहाल ये फॉर्मूला है हमारा, Q N और E। Q चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E एलिमेंट्री चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। N क्या चीज है, कितने इलेक्ट्रॉन निकले या आए। तो इलेक्ट्रॉन की गिनती ऐसे ना होगी जी, एक इलेक्ट्रॉन आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया कि 5.5 आया। 5.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन की गिनती होल नंबर में होगी, 0 1 2 3 4 5 6, नहीं समझे? कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे नहीं गिनते कि 5.5वां इलेक्ट्रॉन आ गया, 6.5, 6.25, 6.9, ऐसा तो इलेक्ट्रॉन गिनती नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गिनती कैसी आनी चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर। अब देखते हैं चार्ज कितना है जी, ये, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है। एलिमेंट्री चार्ज हम जानते हैं 1.6, ठीक, ये निकालना है, तो इसको इधर भेज दो। ठीक है, कटाओ, ये 10⁻⁻⁹ ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, दोनों का डेसिमल सेम प्लेस पर, डेसिमल खत्म, डायरेक्ट इसको 26/16 लिख लो। देखो क्या लिख लिए, इसको डेसिमल हट गया ना जी, इसका डेसिमल हटाने के लिए इधर 10 लिख लिए, इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 लिख लिए, 10 10 कैंसिल हो गया, वही बचा, ठीक। और ये ऊपर जाके क्या बन गया
हाँ, +19। यहाँ तक समझे? हाँ जी, ठीक। अब देखो, काटो इसको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 8 से काटो। कैसे काटोगे? 8 1 जा 8, कितना रह गया इसमें? 5, है ना? 5 तो छोटा है, तो डेसिमल लगा के 50 कर लिए। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 50 तक पहुंच जाए? 8 7 जा, ज़्यादा ना हो जाएगा? 8 6 जा 48, हो गया। 2 बचा, डेसिमल लगा 20 हो गया। 8 2 जा 16, 20 में 16 गया, 4 बचा, डेसिमल लग गया 40 हो गया। 8 5 जा, तो उतना आगे नहीं जाना था हमको, बस ये। तो इसको तो गोली मारो अभी फिलहाल ना, 10 प्लस 19 को। इसको देखो, ये कैसा नंबर आया? 1.6, लगभग 1.5 1.5 हुआ। ये किसकी गिनती है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की गिनती कैसे होनी चाहिए? 1 फिर 2 फिर, तो ये तो 1 के बाद 1.5 हो गया, 1.25 हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आता है, पहले 1 आता है, फिर आधा आता है, फिर 1.25 आता है, फिर 3 आता है। ऐसे तो नहीं होता। तो ये कैसे हो गया? फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में, और ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ आया? तो यहां लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन होल नंबर। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल नंबर में नहीं है, इसीलिए इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर चार्ज 2.6 कूलम इज नॉट पॉसिबल। ये समझ आया? ये चार्ज संभव नहीं है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए? होल नंबर में। नहीं आया, इसलिए वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझे? यहां तक नहीं समझे? ये तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपसे पूछेगा गिव रीजन व्हाई, क्यों नहीं दे सकते? तो फिर हम क्या लिखेंगे? क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कि जब भी किसी बॉडी में चार्ज जाएगा, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई होता जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। और ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा 1.6 आ जाएगा, दूसरा आएगा तो वो भी 1.6 लाएगा, तो 3.2 हो जाएगा। 2.6 से ज़्यादा चला गया, क्योंकि हम 2.6 दे ही नहीं सकते। या तो 1.6 दे सकते हैं चार्ज, या 3.2, या 4.8, या 6.4, या 8.0। पहाड़ा पढ़ना है 16 का, और कुछ नहीं। समझ गए? तो रीजन समझ जाओगे। रीजन में क्या लिखोगे? मैं बोल दे रहा हूं, क्या लिखोगे? ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तो लिखना दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? और फॉर्मूला लिख देना Q इज इक्वल टू N इंटू E। हो गया? ये ऐसे बनाना है। तो ये सेट ए में आया हुआ था। किसका क्वेश्चन है भैया? ये सेट ए। सेट बी में इसी डाटा को चेंज कर दिया। ठीक है? सेट बी में क्या पूछ लिया था? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चेंज करूं मैं? पूछ लिया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है? क्या ये मुझे बना के दिखा सकते हो तुम लोग? ये ऐसे बना के कितना आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बना के दिखाओ जल्दी से। तो ये सेट बी में पूछा ना इसको। कितना है चार्ज अब की बार? -19 कूलम। सेम यही सिनारियो है। यहां आपको क्या रखना है अब की बार? तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 10 पावर माइनस 19 तो वैसे कट गया। ये बचा, इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 लगा लिए। और ये कट के 5। तो n की वैल्यू सिर्फ क्या आई? 5। और 5 क्या है? इंटीजर, होल नंबर। तो यहां क्या लिखोगे? सिंस 5 इज ए इंटीजर, दैट्स व्हाई दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। समझ आया? सिंस 5 is a integer, therefore
ठीक है, इट्स पॉसिबल, है ना। तो 2.6 कूलम नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये तो दिया जा सकता है ना जी। 16 पंचे 80 ना होता है, 5 टाइम तो आवे करेगा 8। 1.6 का पहाड़ा जब तुम 5 बार पढ़ोगे तो 8 ही तो आएगा। 16 पंचे 80 होता है और ये 1.6 है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि इंटीजर है होल नंबर। इंटीजर इसलिए शब्द यूज कर लेते हैं क्योंकि निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है भाई। इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी तो होता है ना, उसका चार्ज निगेटिव ही होता है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, इंटीजर होना चाहिए। हो गया ये। तीसरे सेट में पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये तो अपन बना चुके हैं पहले ही। क्या पूछ लिया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं? भी क्वांटाइजेशन के ऊपर है। गिवन में क्या लिखोगे? क्यू कितना बनाना है? 1 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज अपने को पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन ने पूछा है, और वी नो दैट Q इज इक्वल टू एनी। Q की जगह 1, N और इलेक्ट्रॉन की जगह, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जगह ये, डिवाइड में भेज दो। तो ये तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका डेसिमल हटाने के लिए क्या किए? 10 अपॉन, इसका डेसिमल हटाने के लिए इसको 0 लगा दिए। 1 × 10 10 हो गया अपॉन 16, और ये ऊपर चला गया +19। समझ आया? इसको काट लेते हैं। 2 5 जा, 2 8 जा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको घटा ले, डिवाइड तो कर सकते हैं। 8 0 जा 0, क्योंकि ये छोटा है। अब 5 उतर गया, 5 छोटा है, डेसिमल लगाने से क्या हो गया? 50। 8 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे? 8 6 जा 48, 50 में 48 गया, 2 बचा, डेसिमल लगा ही है, 2 के आगे 0 लगा लो, 20 हो गया। 8 2 जा 16, 20 में 16 गया, 4 बचा, डेसिमल लगा है, 4 के आगे 0 लगा लो, 40 हो गया। 8 5 जा, ये समझ आया? अगर ये डेसिमल एक कदम आगे चला जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए। हम नॉन जीरो पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल लगाते हैं, तो इस डेसिमल को एक कदम राइट डायरेक्शन में मूव कराना है। और जब भी डेसिमल राइट डायरेक्शन में मूव होता है 10 पावर नेगेटिव होता जाता है। एक कदम जाएगा तो 10 पावर 1 नेगेटिव। अभी 19 है, 10 पावर 1 नेगेटिव होगा तो कितना बच जाएगा? माइनस क्या को -19? अभी नहीं समझे भैया तुम लोग। इसको एक कदम आगे ले गए 6.25। क्या लिखेंगे? एक कदम आगे जाने से 10 पावर -1, और ये तो है पहले से। बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का पावर जुड़ जाएगा। 19 प्लस में 1 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 19 में 1 गया 18। 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। क्या बनाने के लिए? 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह क्वांटाइजेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बन जाएगा। 2025 में पूछा गया, पहले नहीं आता था, आ गया अचानक से। तो मेंटली प्रिपेयर रहना भैया। और भी फ्लैक्स के ऊपर पूछ लेगा तो क्या कर लोगे? आपको फार्मूला बनना चाहिए, फार्मूले पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो 2026 के लिए समझ गए क्या क्या करना है। तो जो टॉपिक्स मैंने मार्क करवाए वो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, इनके अलावा 1 मार्क के क्वेश्चन PYQ से ले लीजिए। अब हम बनाते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस।